बिल्कुल नारा लगाइएगा। जिंदाबाद 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 अमर पासवान जिंदाबाद 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 गोंडा के विधायक कैसा हो अमर पासवान जैसा हो। फाइनली जो टिकट की औपचारिकता थी वो पूरा फुलफिल हो गई। कल आप नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल जिस तरीके से हमारी सामाजिक लड़ाई और आदर्शपूर्ण तरीके से हमारी पार्टी के जो शब्द रहे हैं और जनता के प्रति जिस तरीके से विगत 20 सालों में भ्रष्टाचार नीतियों के खिलाफ जो है आपको काफ़ी लोग जो है इस सब नीतियों को समझ चुके हैं और बेहद खुशी हो रही है कि जनता और पार्टी दोनों लोगों ने जो जिस तरीके से हम पे विश्वास जताया और पुनः मैं महागठबंधन से राजद की तरफ से कल 14 अक्टूबर को नामांकन के लिए मैं जा रहा हूं और सभी लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है हमारी जनता का। और आज इस तरीके से ओझा की महान जनता ने मेरा भरपूर साथ निभाया है, चाहे वो उपचुनाव हो या कई जगहों पे मुझे मार्गदर्शन करने का काम किया है, तो मुझे बेहद खुशी होती है कि आज जिस तरीके से प्रबल दावेदारी के रूप में उन्होंने मुझे चुना है और आज कल जो नामांकन करने के बाद जो है पूर्ण रूप से मैं उनके विश्वास पे पूर्ण रूप से फिर से दोबारा खड़ा होने का काम करूँ। इस बार क्या कुछ मुद्दा रहेगा आपके क्षेत्र के लिए? बिल्कुल काफ़ी मुद्दे हैं विकास के, तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम करने हैं हम लोगों को। जैसे जिस तरीके से चनवारा पुल जो है अकारा घाट के समांतरण एक पुल हुआ करता था और जिस जो विगत 13 साल से उसका स्ट्रक्चर हो खड़ा था, लेकिन उसका अप्रोच पथ नहीं होने के कारण जो है मुजफ्फरपुर क्षेत्र को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो हमारे छोटे से समय में हमने वो कार्य जो है पूर्ण कराने का काम किया और अप्रोच रोड बन जाने से आज मुजफ्फरपुर को जो है एक नई ऊर्जा और नई लाइफलाइन मिली। मुझे लगता है कि वो काम हो जाने से फिर हमारे क्षेत्र में एक नया पर्यटन का जो हब है हम लोगों ने तैयार किया मनिका झील, जहाँ पे पूर्ण रूप से सभी प्रतिनिधियों समितियों के द्वारा जो है हम लोग को सहयोग किया गया। क्योंकि मैं खुद पर्यटन समिति में हूँ और पर्यटन समिति में होने के नाते जो है मैं विशेषकर उस पर्यटन मनिका झील को जो है ABC कैटेगरी में C कैटेगरी में जो था उस कैटेगरी से उठा करके A कैटेगरी में लाने का पूर्ण प्रयास करके आज जो है वहाँ पे जो है शिलान्यास हो चला है और वहाँ पे काम जो है तेजी से बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र के लिए एक पर्यटन के रूप में। और उसके अलावा जो है हम लोगों के क्षेत्र में इस बार जो हमारी अनुशंसा पे लगभग बोछा और मुसहरी प्रखंड, बोछा में तकरीबन 30 रोड और मुसहरी प्रखंड में तकरीबन 50 रोड और तो विभागीय स्तर पे तकरीबन 80 रोड और जो हमारे विधायक निधि से जो बनता है उसमें तकरीबन 100-150 से ऊपर सड़कों का हम लोगों ने शिलान्यास किया है। तो इससे क्षेत्र में विकास हुआ है और आप जानते हैं क्षेत्र का विकास होगा तो लोगों में विश्वास बढ़ेगा। दूसरी बार जीत कर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने में सबसे पहला अहम योगदान देंगे आप? बिल्कुल, युवा है और युवा का हमेशा ये सोच रहता है कि अपने साथी जो हमेशा हम लोग युवा यही सोचते हैं कि अपने साथी का कभी साथ न छोड़ने का काम करें और साथी जो होते हैं बिल्कुल तेजस्वी यादव जिनकी सोच ऊर्जावान सोच है और विगत जो 17 महीने की सरकार उनकी रही उन्होंने उसमें वो कार्य पूर्ण करके दिखाने का काम किया। जो उनकी नीति थी विजन थी उन्होंने क्लियर स्पष्ट तरीके से हमारे बिहार की जनता को जो उन्होंने बातें कही और उन्होंने लागू करने का काम किया कि 5.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। फिर उसके बाद जो है आपको मेडल जो है देने का जो मेडल नौकरी पाओ का जो है उनके समय में ये योजनाएं चली और वो आर्थिक उत्थान के लिए जिस तरीके से अभी माई बहन सम्मान योजना और जिस तरीके से नकलची सरकार उनके सारे विजन को वो आगे चलते हैं और उनके विजन को पीछे से चुराते हुए लोगों के बीच में बांटने का काम कर रहे हैं। तो विगत 20 साल में जनता जान चुकी है कि ये लोगों के पास न विजन न नीति कुछ नहीं है और तेजस्वी हमारे एकमात्र विकल्प के रूप में काम करेंगे। घर घर नौकरी देने का जो आप लोग अभियान शुरू करने वाले हैं सरकार बनने के बाद, वो उसकी आप तैयारी शुरू कर देने? बिल्कुल, वो तैयारी है और आर्थिक नीति के तहत जो 95 लाख परिवार जो कि गरीबी रेखा के नीचे हम लोगों ने जो महागठबंधन की सरकार बनी थी उस समय चयनित किया था
और मुख्यमंत्री जी ने भी उस समय कहा था कि 2 लाख रुपए जो है इन लोगों को देने का हम लोग काम करेंगे, लेकिन डबल इंजन की सरकार आते ही वो सारे के सारे जो है डब्बे में बंद पड़ गए और उन सब नीतियों को जो है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी जो है पूर्ण रूप से उन चीजों को उठाने का काम करेंगे। और जो है सरकारी जो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार लूट किया, जो बिहार है जो बहुत बड़े पैमाने पर चल गई, 71,000 करोड़ का जो है आपको पूर्ण रूप से नहीं देखा यहाँ पे जो है हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा। फिर उसके बाद आप देखिए कि भ्रष्टाचार की नीति हो चाहे आपराधिक नीति हो, कितना बढ़ चला। तो इस चीजों से जो है जनता त्रस्त हो चुकी है और जनता इन त्रस्त चीजों को जो है रोटी पलटने और सरकार पलटने का जो है दावा और वादे के साथ जो है हम लोग इस बार चुनाव में जा रहे हैं और इसको कार्य को पूर्ण करके ही वापस आएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी थी कि जहां पे वो केवल और केवल लोकतंत्र जो है बचता ही नहीं। हमारा वोटर अधिकार रैली के माध्यम से हमने लोगों को जागरूक करने का काम किया और बताने का काम किया कि किस तरीके से हमारा जो अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है और हमें जा करके सुप्रीम कोर्ट में अपील दलील देना पड़ा कि आधार कार्ड को इसमें जोड़िए। उस समय ये लोग कहाँ थे जब आधार कार्ड जो है हर चीजों में विख्यात है, हर चीजों में मांग की जाती है, चाहे वो जाति आवासीय बनाने में हो, चाहे 5 किलो राशन लेने में, तो हर चीजों में जब आधार कार्ड को जोड़ा जाता है तो वोटर कार्ड में जोड़ने, नाम जोड़ने के लिए इस प्रक्रिया को क्यों नहीं रखा गया। वो हमारे महागठबंधन सरकार की, महागठबंधन के लोगों की ही देन है कि इस प्रक्रिया को पूर्ण की गई और हमारे लोगों में जो है, जो गरीब से गरीब जनता है, आज वो वोट से जुड़ने का एक अधिकार जो है उनको मिल पाया। क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे, नामांकन करने जा रहे हैं? क्षेत्र की जनता से क्या अपील करेंगे, नामांकन करने जा रहे हैं? बिल्कुल, क्षेत्र की जनता से पूर्ण विश्वास और प्यार के साथ जो है मुझे विगत 3 सालों में उन्होंने पूर्ण रूप से मैंने अपना सम्मान देने का काम किया और पूर्ण रूप से जो उनका प्यार और विश्वास मेरे प्रति है, उसी के विश्वास के प्रति जो है हम लोग कल नामांकन करने जा रहे हैं और नामांकन करके पुनः जो है उनके विश्वास को दोबारा जो है हम लोग रखेंगे और जो कार्य नहीं हो पाए उस कार्य को पूर्ण करेंगे। समय बहुत आप लोगों को कम मिला है। बिल्कुल, समय 2 चरण में है और एक तरह से देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करना चाहूंगा कि समय कम मिला और आप लोगों के बीच में हो सकता है कि नेता को जिस प्रकार से आपराधिक मामलों में कई चीजें जो हैं जनता भी जानती है कि फंसाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि जनता को पूर्ण अपने आप में ही एक जोश और उमंग रखना चाहिए और नेता आए ना आए, आप लोगों को इस सरकार को जो है 20 साल से जो भ्रष्टाचार सरकार चल रही है उस सरकार को फेंक देने का जो उन्होंने काम करना है हम लोगों को वो कर देना।